2025 विधानसभा चुनाव को लेकर महासमर में महज अब चंद महीने बाकी है और जिस तरह से राजनीति तेज होती नजर आ रही है, सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इसी क्रम में जन सुराज पार्टी की ओर से चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है। बिहार के सभी जिलों में इसको लेकर चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। बिहार प्रदेश चुनाव अभियान समिति का जो गठन किया गया है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना को। जन सुराज पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमल संभालने के बाद पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने शनिवार को मुंगेर जिला जनसुराज पार्टी के कार्यालय में चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की। जोनल चुनाव अभियान समिति यानी कि प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है शिक्षक नेता अमित विक्रम को और प्रमंडलीय अध्यक्ष के रूप में अमित विक्रम के नेतृत्व में 16 सदस्यों की जो कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के सभी पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ जिम्मेदारी मिली है और किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है, इन सभी विषयों पर खुलकर बातें किया है जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने। क्या कुछ कहा है पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने, सुनिए वीडियो में आगे। आज ये अंग के इलाके का पूरे बिहार में 12 रीजन बना है और उसमें एक बांका, भागलपुर, जमुई और मुंगेर मिला के एक जोन है, प्रमंडल माना गया है चुनाव अभियान समिति का। उसके अध्यक्ष अमित विक्रम जी हैं और उसके सह संयोजक राकेश जी। जो ये समिति बनी है, इस समिति का अभी से लेके चुनाव तक इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो लड़ने वाले हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि लड़ाना भी है और पार्टी के लोगों को जिताकर लाना भी है। चुनाव तक ये कमेटी काम करेगी और क्षेत्रों में जाकर जो हमारे उम्मीदवार हैं उसके लिए अभी से कैंपेन भी करेगी, बड़ी सभा करेगी। जो जनसुराज का 5 महत्वपूर्ण चीज है जो हमने जनता के लिए घोषणा किया है कि 2000 रुपया जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको हम पेंशन देंगे। जो नरेगा से किसान को मुफ्त में मजदूर देंगे। 12 से 15,000 रुपया तक का जो रोजगार यही देने का बात है, उस बात को फिर जो वर्ल्ड क्लासेस एजुकेशन हम देंगे। इन सब बातों के बारे में इनको जाके बताना भी है, बड़ी सभा भी करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी लगभग 17 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और 3 साल राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से उन्होंने सरकार चलाया है। आज बैठक है, क्षेत्रीय बैठक है और उसमें 16 सदस्य जो मनोनीत हुए उनके साथ हम लोग बैठ के ये रणनीति बनाएंगे किस तरह से एक एक सीट को जीता जा सकता है, निकाला जा सकता है। एक सीट भी यदि हमारा नुकसान होगा तो उससे हम बताएंगे अपने लोगों को कि भाई इससे जो प्रशांत किशोर जी का सपना है, जो जनसुराज का सोच है, वो धरती पर नहीं उतर पाएगा। इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा था सबसे पहले हम उम्मीदवार का घोषणा करेंगे। जो हमारा ये कार्यक्रम है 31 जुलाई तक होना है और इन सब लोगों को भी एक आधार रिपोर्ट बनाकर कहाँ कौन उम्मीदवार हैं, कौन लड़ने वाले लोग हैं, किन की अच्छी स्थिति है, कौन कमजोर हैं, कौन मजबूत हैं, जातिगत आधार क्या है, ये जो तालमेल होता है उसका क्या स्थिति है, सारा चीज बताते हुए 31 तारीख तक ये लोग आकलन कर लेंगे। और फिर अगस्त में हम लोगों ने कहा है कि पहला सूची हम लोग का अगस्त में सबसे पहले आएगा
जनसुराज जो जनता से क्या हुआ वादा है, जो प्रशांत किशोर जी का कोशिश है, और खास करके जो 20 वर्ष से नीतीश राज से जो लोगों का मोह भंग हुआ है, लालू जी का जो जंगल राज है, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि भाई इस राज से मुक्ति मिले, बदलाव हो, और लोग ये भी चाहते हैं कि भाई जंगल राज वापस नहीं आ रहे। जनसुराज पार्टी की ओर से किस तरह से तैयारियां की जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और जिस तरह से विरोधी पार्टियों को घेरने का काम किया है जनसुराज पार्टी ने, और एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन से किस तरह से जनसुराज पार्टी विधानसभा चुनाव में मुकाबला करेगी, किन किन चुनौतियों का सामना करेगी, इन सभी चुनौतियों पर पूरी रणनीति तैयार करने में जुटी है जनसुराज पार्टी। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।